अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं एक हाई टी पे आई हुई हूँ और आज जो हमारे होस्ट हैं ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा यूसुफ है और ये सारी अरेंजमेंट इसने अपनी मम्मा के साथ करवाई है और माशाल्लाह ये बहुत क्यूट, बहुत अच्छा बच्चा है। अक्सर हम यहाँ आते हैं, इनके घर की डिनर टेबल तो कई दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज हाई टी टेबल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हाई टी में कौन कौन से आइटम है और मैंने यहाँ पे जो है वो पूरी टेबल की अरेंजमेंट भी की है और वो अरेंजमेंट मैंने आपको सिखानी है कि एक सिंपल सी छोटी सी टेबल पे माशाल्लाह इतनी बहुत सारी डिशेस जो हैं उनको किस तरह से अरेंज किया जाता है। टेबल सेटिंग से पहले ये बता दूं कि यहाँ पे हमारे अलावा एक और फैमिली भी थी माशाल्लाह, और ये जो बच्चे हैं ना ये भी जब अपने आप को व्लॉग्स में देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और बड़े शौक से व्लॉग्स देखते हैं कि हम टीवी में आए हुए हैं। तो चलती हूँ मैं किचन की तरफ और देखती हूँ कि एनी ने आज कौन कौन सी एफर्ट्स की हुई हैं। माशाल्लाह हम जब भी यहाँ आते हैं बहुत ज़बरदस्त जो है वो खाने हम यहाँ से खा के जाते हैं। टेबल सेटिंग चीज़ें भी शेयर करती हूँ, लेकिन जो आज की टेबल है उसके लिए एनी ने कौन सी एफ़र्ट की हुई हैं ये ज़रा किचन में चल कर देखते हैं। एनी की एफ़र्ट्स कुछ ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ मिक्स गैदरिंग नहीं होती, तो लेडीज़ और जेंट्स जो है वो अलग अलग बैठते हैं, तो जाहिर है फिर टेबल की सेटिंग्स जो है वो अलग करनी पड़ती है और जेंट्स को जो है वो अलग भेजना पड़ता है। तो हर चीज़ जो है वो एनी डबल बनाती है, लेकिन माशाल्लाह बहुत मोहब्बत से और बहुत सलीके से जो है वो ये सारे काम करती है और बहुत खुशी से करती हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एनी तुम्हारी एफ़र्ट जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि तुम्हें डबल जगह जो है वो सर्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे टेबल सेटिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। पहले मैं आपको सिंपल टेबल दिखाऊंगी, टेबल का जो है वो साइज़ दिखाऊंगी और फिर यहाँ पे सेटिंग आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ये दिखाऊंगी कि कौन कौन सी डिशेस हैं और हो सका तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी रेसिपीज़ भी बताती जाऊँगी कि इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ हुए हुए हैं। टेबल पे जो चीज़ें सेट हो रही हैं वही चीज़ें सेम जो हैं वो मर्दाने में जा रही हैं और ये देखें कि सब की सब चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ डबल बनी हुई हैं बल्कि बिल्कुल उन्हें उसी तरह से अरेंज भी किया गया है जैसा कि यहाँ लेडीज़ में जो टेबल लगी हुई है उसको अरेंज किया गया है। अच्छा, ये एनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त हलवा है जिसको ये दूध वाला हलवा कहते हैं और ये एक बहुत ही और ये सिर्फ़ और सिर्फ दूध में पकता है, इसमें कोई पानी नहीं जाता, बहुत सारे दूध में पकता है और 3 से 4 घंटे तक ये सूजी का हलवा पकता है, तो इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। अच्छा, हम जब पहुँचे तो जो दूसरी फैमिली थी वो थोड़ा लेट आई थी किसी इमरजेंसी की वजह से, तो एनी ने पहले से ही ये एपेटाइज़र्स वगैरह यहाँ पे रख दिए थे कि जब तक दूसरे गेस्ट पहुँचे तो आप जो है वो थोड़ी बहुत मंचिंग करते रहें, लेकिन हमने जो है वो मंचिंग भी नहीं की। हमने कहा नहीं, हम हाई टी टेबल को ही जो है वो सही से रैलिश करेंगे। तो यहाँ पे आप टेबल देख लें, छोटी सी कैजुअल सी टेबल है और उसी के ऊपर जो है अब मैं सेटिंग करने जा रही हूँ चीज़ों की। एक ये वाहिद चीज़ जो 1 मीटर पिज़्ज़ा है ये आया हुआ था बाहर से रेडीमेड, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो होममेड थी, तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। चूँकि ये पिज़्ज़ा जो है काफ़ी बड़ा है तो पहले इसको हमने एडजस्ट करना है, तो इसलिए सबसे पहले जो है वो पिज़्ज़ा हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि ये इसकी एडजस्टमेंट हो जाए, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों की जो है वो सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद मैंने एनी से कहा कि आप 2-3 जो आइटम है वो लेकर आओ टेबल पे, तो उसके साथ जो है फिर ये आराम से सारी सेटिंग्स जो है वो हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी ही मज़ेदार पापड़ी चाट आई हुई है तो उसको मैं एडजस्ट करती हूँ। हाँ, पिज़्ज़ा जो है मैंने बिल्कुल फ्रंट पे एडजस्ट किया है, वो इसलिए कि बच्चे पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाते हैं, तो सामने हम ये चीज़ रखेंगे ताकि बच्चों को भी मुश्किल ना हो लेने में और बार बार पीछे हाथ जाएगा तो बहुत सी चीज़ें रखी हुई होती हैं वो अपसेट हो जाती हैं, तो बच्चों को भी इजी हो जाए और टेबल भी अपसेट ना हो। तो ये बिल्कुल सामने जो है वो हमने पिज़्ज़ा रख दिया, बाकी चीज़ें हैं वो मैं थोड़ी आगे पीछे कर रही हूँ। जो सैंडविचेस की ट्रे है उसको मैंने थोड़ा सा मिड में करके रखा है, थोड़ा सा इस तरफ करके रखा है, और जो ये पापड़ी चाट है ये उठा के बिल्कुल जो है वो लेफ़्ट में मैं रख रही हूँ, बिल्कुल टेबल के स्टार्ट में, क्योंकि ये थोड़ी सी हाई डिश है तो वहाँ से नज़र आनी चाहिए और कलर कम्बिनेशन का बहुत ख्याल रखती हूँ मैं डिशेस जो है सर्व करते हुए। तो वाइट कलर की है पापड़ी चाट, उसको हम उस तरफ रखेंगे और जो सैंडविचेस हैं इसको हम यहाँ रखेंगे। अच्छा, मैंने एक और स्टैंड वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि नहीं, 2 हाई डिशेस एक साथ हो जाएंगी और पापड़ी चाट जो है वो छुप जाएगी, क्योंकि अगर इस स्टैंड पे मैंने डिश रखी तो इस डिश की वजह से पापड़ी चाट छुप जाएगी। तो सैंडविचेस को मैंने पापड़ी चाट की डिश के साथ कर दिया और ये स्टैंड जो है ये मैंने यहाँ रख दिया। बीच में जो है वो जो एपेटाइज़र्स चिप्स वगैरह रखे थे वो मैंने नीचे कर दी डिश, कि एक तो उससे वो खूबसूरत भी लगेगी और इसको हमने हटा के जो ये बिस्किट्स वगैरह की थी इसको हमने टी टेबल पे साथ रख दिया और ये नेचुरल्स रख दिए हैं
और अभी और कौन सी डिशेस आ रही हैं, चूंकि मुझे डिशेस पता नहीं है, साथ साथ आती जाएंगी तो मैं एडजस्ट करती जाऊंगी और साथ साथ शफल भी करती जाऊंगी। और हाई टी है तो हाई टी में जो है वो सॉसेस वगैरह चलती हैं, तो इस सॉसेस को भी मैंने पीछे करके रख दिया। यहाँ चिकन फिलेट फ्राई हुए थे तो उस चिकन फिलेट को जो है मैंने यहाँ बीच में रख दिया। छोटी सी जगह थी तो वो यहाँ फिट आ रहे थे ताकि टेबल जो है वो खाली भी ना लगे जगह जगह से और ख़ूबसूरत भी लगे। तो बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। पहले हमने पिज़्ज़ा रख दिया तो भाई ज़ाहिर है ये तो फिर होना ही था, लेकिन मैंने कहा अभी सब टेबल लगेगी ना, फिर उसके बाद जो है वो सब इंजॉय करेंगे। ये भी एक तरबियत का हिस्सा होता है कि बच्चों को इस तरह से थोड़ा सा सब्र करना और वेट करना जो है वो आता है। ये जो टेबल की लाइट है जो रमज़ान वाइब्स या ईद वाइब्स को शो करती है, मैंने इसको यहाँ से हटाना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। तो सैंडविचेस की ट्रे में ये वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे सिर्फ सैलेड लीव रखे हुए थे, वो मैंने हटाया। वहाँ पे मैंने ये लाइट रखी और उसके बाद जो है उसके सामने मैंने ये सैलेड लीव्स रख दिए। यहाँ पे सॉसेस थी, इमली की चटनी और दूसरी सॉसेस, उसको उठा के मैंने पापड़ी चाट के साथ रखा और सैंडविचेस के साथ रखा, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी जगह भी थी, वो भी फिलअप हो जाती और चीज़ भी अपने एग्जैक्ट प्लेस पे जो है वो रखी जाती। तो बाकी टेबल भी यहाँ पे सज गई है माशाल्लाह। टेबल का लुक आपको दिखाती हूँ और साथ साथ आइटम्स भी बताती हूँ। अच्छा, पिज़्ज़ा जो है वो घर पे डिलीवर होता है तो उसकी वजह से वो ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये तरीका दिखा रही हूँ, बाकी चीज़ें तो गर्म थी, पिज़्ज़ा ठंडा हो गया तो थोड़े थोड़े पीसेस जो है वो प्लेट में करके और उसको गर्म कर करके साथ साथ ला रहे थे। तो इससे सब जो है पिज़्ज़ा को बहुत मज़े से इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे पापड़ी चाट है, बहुत थिक योगर्ट के साथ, अनार और चनों के साथ और पापड़ी के साथ ये पापड़ी चाट जो है वो सर्व की गई थी। साथ में चिकन सैंडविचेस थे जो ब्राउन एंड वाइट दोनों ब्रेड में बनाए गए थे। क्रिस्पी चिकन पकौड़ा था, इसके साथ चिकन फिलेट जो है वो सर्व किए गए थे। इसके साथ फ्राइड चिकन फिलेट सर्व किए गए थे। साथ में नाचोस और उसके साथ चीज़ सॉस जो घर की बनी हुई थी, बहुत मज़े की, वो सर्व की गई। चीज़ी पास्ता जो है ये बोल में ये सर्व किया गया। इसके साथ समोसे रखे हुए हैं जो कि चिकन और आलू के समोसे थे और बहुत मज़े के बने हुए थे। साथ में मीठे में जो है वो हलवा, जो कि बहुत एफर्ट वाला हलवा है, बहुत ही मज़े का सूजी का हलवा, वो बनाया गया था। और ये कुल्फ़ा बनाया गया था। ये ठंडा ठार कुल्फ़ा इतने मज़े का था कि मैंने भी एनी से रेसिपी मांगी। मैंने कहा एनी मुझे ये रेसिपी देना, मैं अपने व्यूअर्स को इसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। ये इतने मज़े का था कि मेरी बेटी भी घर आने के बाद कह रही थी कि अम्मा ये कुल्फ़ा आप घर में ज़रूर बनाना। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, आपके साथ टेबल सेटिंग शेयर कर दी। बस अब मैं इंजॉय करने जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें सब ने ले लिया है, बस मैं रह गई हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं अपना खाना स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। आज रेसिपीज़ तो नहीं थी, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ सिखाया ज़रूर है। और वो मैंने क्या सिखाया आपको, इस टेबल पर कि एक छोटी सी टेबल पर हाई टी कैसे सर्व की जाती है। तो माशाल्लाह किस तरह से हमने ये टेबल सर्व की और किस तरह से आपके साथ शेयर की। आई होप कि आप मेरी एफ़र्ट्स को जो है वो अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। और हाँ, आपके पास कुछ सजेशंस हों तो वो भी आप ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुकिंग व्लॉग में एक न्यू अमेजिंग टेबल या रेसिपी के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, इस दुआ के साथ कि आपके और हमारे दस्तरखान अल्लाह पाक की नेमतों से हमेशा माला माल रहें।